नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। आज मैं सप्तम वर्ग के विश्व बंधुत्व पाठ के साथ उपस्थित हूँ। यह पाठ भाईचारे के दृष्टि से, बंधुत्व के दृष्टि से, परिवार के दृष्टि से और आपसी सौहार्द के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लगातार संस्कृत के इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप निश्चित तौर पर देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हंसते खेलते बहुत ही खुशनुमा माहौल में संस्कृत को सीखते रहें। तो आज के पाठ की ओर चलते हैं। आज का पाठ है विश्व बंधुत्वम। बहुत ही सुंदर पाठ है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को यह सिखाने का प्रयास किया गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा विचार छोटे मन वाले लोगों के होते हैं, जिनके अच्छे विचार होते हैं, जिनके उदार विचार होते हैं, जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं, उनके लिए संपूर्ण संसार ही अपना परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम। और हमारी जो अवधारणा है वो यह है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सभी लोग सुखी रहें, क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे संस्कृत वाङ्मय के विद्वानों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बातें कही हैं। कोई दुखी न हो, सभी के सुखमय जीवन की कामना की गई है। तो आइए देखते हैं सप्तम वर्ग के छोटे बच्चों के लिए विश्व बंधुत्व के इस पाठ के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाने का प्रयास किया गया है। आप अपने पाठ को पढ़ें, उसका वाचन करें, शब्दार्थ को संस्कृत पुस्तिका में लिखें और अभ्यास भी करें। तो यदि आपके पास संस्कृत पुस्तक है तो आप उसे देखें और इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें। विश्व बंधुत्वम। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिने व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। कौन होता है बंधु? उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष अकाल में, राष्ट्र विप्लव आपदा में और रोज के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे सहायक होते हैं, वे हमारे बंधु होते हैं, वे हमारे परिवार होते हैं। परिवार वह नहीं होता है कि आपके घर में आग लग जाए और वो सो रहा है, आप दुखी हैं और वो खाना फेंक रहा है, आप प्यासे हैं, वो रोड पर पानी डाल रहा है और आपको पानी नहीं दे रहा है, जैसा कि आज के समाज में देखा जा रहा है। आज भ्रष्टाचार जो सर्वत्र बढ़ता जा रहा है, नित्य ही नैतिक गुणों का ह्रास होता जा रहा है, बढ़ रही नर नारियों में जो विषम स्वच्छंदता है, शील शिष्टाचार संयम का नहीं कुछ भी पता है। था कभी यह देश भी तो विश्व का अध्यात्म नेता, किंतु चारित्रिक पतन की आज जो सीमा नहीं है, लाभ संस्कृत की उपेक्षा से मिला केवल यही है। जब से हमने अपने संस्कृत भाषा का, अपने शास्त्रों का, अपने बड़े बुजुर्गों के बातों का अवहेलना करना शुरू किया, उनकी तिलांजलि शुरू कर दी, तब से हमारे पास यह अव्यवस्था आ गई। हमने अपने से बड़ों की बातें मानना स्वीकार नहीं की, हमने शास्त्रों की बातों को स्वीकार नहीं किया, हमने संस्कृत के बातों को, उनके नैतिक शिक्षा के बातों को, उनके जीवन मूल्यों के बातों को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारे पास अपने भी पराये हो गए। जो अपने हैं वो बिल्कुल पराये होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनों के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास अपनों के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है। तो इस विश्व बंधुत्व के माध्यम से बताया जा रहा है कि हमारे अपने तो अपने हैं ही, पूरा विश्व ही अपना परिवार है, सारा संसार ही अपना परिवार है। इसमें कहीं युद्ध की बात नहीं है, इसमें कहीं वैमनस्यता की बात नहीं है, इसमें कहीं आपदा की बात नहीं है, इसमें कहीं पीड़ा और दुख की बात नहीं है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः और लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सभी लोगों के सुखमय जीवन की बात कही गई है। और मेरा उद्देश्य यही है, मेरी शुभकामना आप सबके प्रति है कि आप सब सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सब खुश रहें। तो भाई वह है, बंधु वह है जो दुख के समय में, आपदा के समय में हमारा सहायक होता हो।
यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व के सभी नागरिकों में, विश्व के सभी लोगों में इस तरह की बातें आ जाए तो हमारा जो परिवार है वो संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संसार ही एक परिवार हो जाएगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। इस समय संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। कलह है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति। जो मनुष्य हैं वो परस्पर एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर उनका विश्वास हो ही नहीं रहा है, वो आपस में झगड़ा और कलह कर रहे हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझ रहे हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देश के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। जो मजबूत देश हैं वो अपने से छोटे देशों को सताने का भाव रखते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है, जो कहीं से भी विश्व बंधुत्व नहीं है। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की बात सोचते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में हर जगह विद्वेष और शत्रुता, हिंसा की भावना देखी जा रही है। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इस तरह हमारे देश का जो विकास है वो अवरुद्ध होता है, क्योंकि हम अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लड़ाई झगड़ा में, द्वेष में, ईर्ष्या में और कलह में लगा देते हैं। यम महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। यह बहुत जरूरी है कि एक देश दूसरे देश के साथ बंधुता का, प्यार का, मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाए। निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। निर्मल हृदय से, अच्छे हृदय से, साफ हृदय से बंधुता का व्यवहार करें। यह तभी संभव होगा। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के सभी लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। इससे क्या होगा कि जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील राष्ट्र हैं वो दोनों के बीच एक प्रेम का भाव आएगा और एक स्वस्थ स्पर्धा, एक अच्छी प्रतियोगिता होगी और दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना, दोस्ती का हाथ और आपस सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करेंगे, खुशहाली को प्राप्त करेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो हर जगह एक समान रूप में प्रसारित होता है। सूर्य कभी यह नहीं देखता कि वह छोटा है, वह बड़ा है, वह राजा है, वो गरीब है, वो अमीर है, ऐसा कभी नहीं देखता। सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर होता है। प्रकृति, नेचर सब कुछ सबके लिए बराबर वितरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम सबको भी प्रकृति से, नेचर से शिक्षा लेकर उस ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। जो प्रकृति है, जो नेचर है, सबके साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तो हम लोगों को भी आपस में लड़ाई झगड़ा छोड़ करके विश्व बंधुत्व की बातें सोचनी चाहिए और विश्व बंधुत्व की स्थापना के लिए आगे अग्रसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस तरह की भावनाएं होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा छोटे मन वाले, छोटे हृदय वाले लोग कहते हैं।
उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण संसार ही अपना परिवार होता है, अपना परिवार होता है और अपना परिवार होता है। तो हम स्वयं को अपना परिवार बनाते हुए संपूर्ण वसुंधरा को, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को एक माला की तरह पिरोने का प्रयास करें और पूरी दुनिया को एक परिवार समझें। क्योंकि जब हम एक परिवार समझते हैं दुनिया को, तो हमारे अंदर खुशहाली आती है, हम एक दूसरे के दुख सुख में आपस में सहयोग वितरित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब इस वीडियो को न केवल देखें और सुने, अपितु अपने अंदर विश्व बंधुत्व की वह भावना लाने का प्रयास करें जो हमारे संस्कृत के विद्वानों ने और ऋषियों ने सोचा था और आपसे कहा था। और मुझे विश्वास है कि आपके अंदर वह भावना आ रही होगी, आ चुकी होगी, और नहीं आया है तो आप कृपया करके प्रयास करें। आइए देखते हैं, अभ्यास की ओर चलते हैं। विश्व बंधुत्वम के इस पाठ में शब्दार्थ हैं। आप सब शब्दार्थ अपने संस्कृत पुस्तिका में जरूर लिखें। मैं एक बार पढ़ने का प्रयास करता हूं। व्यसने व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर आपदा आने पर, सप्तमी विभक्ति है। विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द। विश्व संति, विश्वास करते हैं। स्वकीयम अपना, स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। उपेक्षा भावम, अनादर का भाव। विद्वेषस्य, शत्रुता का। अवरुद्ध अर्थात बाधित। स्पर्धा मुकाबला, प्रतियोगिता। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते, जाना जाता है। समत्वेन, समान भाव से। अपहाय, छोड़कर। परोवेति अथवा पराया। लघुचेतसाम, क्षुद्र हृदय वालों का, छोटे दिल वालों का। वसुधैव, वसुधा प्लस एव, धरती ही। कुटुंबकम, परिवार, कुटुंबकम अर्थात परिवार। अभ्यास संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आपको इसका उच्चारण करना है। तो यदि आपके पास पुस्तक है तो आप देखें, और मैं जिन शब्दों को बोल रहा हूं आप बोलने का प्रयास करेंगे। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग, प्रदर्शयन्ति। अभ्यास संख्या 2 देखिए। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। आपको कोष्ठ में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों को चयन कर यहां लिखना है। स्वकीयम आत्मानम, ये समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द। आप हिंदी में भी पर्यायवाची पढ़ते हैं, संस्कृत में भी है। संस्कृत के इन पर्यायवाची शब्दों को जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी में भी आपको सहायता मिलेगी, भारतीय भाषाओं में भी सहायता मिलेगी। तो आप ध्यान दें। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम आत्मानम अर्थात खुद का। स्वकीयम आत्मानम। अवरुद्धः बाधितः। स्वकीयम खुद को कहते हैं, तो इसका जो पर्यायवाची होगा, समानार्थक शब्द होगा, वो होगा आत्मानम। अवरुद्धः बाधितः। कुटुंबकम परिवारः। अन्यस्य परस्य। अपहाय त्यक्त्वा। समृद्धम संपन्नम। कष्टम दुखम। निखिले संपूर्णे। अभ्यास संख्या 3 देखिए। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। एक वाक्य है, इसमें एक शब्द गलत है, उस शब्द को सही करना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। आप लिखेंगे छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति, क्योंकि गेंद से नहीं खेलते हैं, गेंद के द्वारा खेलते हैं। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, सही करेंगे ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। सा ते ताः, स्त्रीलिंग में। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि।
अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं लाइब्रेरी से, पुस्तकालयात लाइब्रेरी से पुस्तकों को लाता हूं। त्वम किम नाम, तव किम नाम, तव किम नाम, गुरुम नमः, गुरवे नमः। तो ये कारक है, आपके पाठ्य पुस्तक में अंत में कारक दिया हुआ है, आप उसका वाचन अवश्य करें और समझें। अभ्यास संख्या चतुर्थ, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, आपको विलोम लिखने हैं। शत्रुतायाः मित्रतायाः, अर्थात उल्टे शब्द, विलोम अर्थात उल्टा। शत्रुतायाः मित्रतायाः, पुरा अधुना, मानवाः दानवाः, उदारचरितानां लघुचेतसां, सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा, गृहीत्वा अर्थात लेकर। अभ्यास संख्या पंचम, अधोलिखितानां लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत, नीचे शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, आपको उनके लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो आप देखें, बंधु पुलिंग प्रथमा एक वचनम, देशान पुलिंग द्वितीया बहुवचनम, घृणायाः स्त्री षष्ठी एक वचनम, कुटुंबकम नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचनम, रक्षायां स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचनम, ज्ञान विज्ञानयोः नपुंसकलिंग षष्ठी एक वचनम। अभ्यास संख्या षष्ठम, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, कृष्णम् उभयतः गोपालिकाः, ग्रामं परितः गोचारण भूमिः, मंदिरं परितः भक्ताः, सूर्याय नमः, गुरवे नमः, वृक्षस्य उपरि खगाः, अश्वस्य उपरि सैनिकः। अभ्यास संख्या सप्तम, कोष्टकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हरये नमः, दो शब्द दिए हुए, एक सही शब्द आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। तो हरये नमः, ग्रामं परितः क्षेत्राणि सन्ति, अम्बायै नमः, मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयं करोति, पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। एक बार मैं उसका अर्थ बताता हूं। हरये नमः, हरि को प्रणाम। ग्रामं परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। अम्बायै नमः, अम्बा को प्रणाम, माँ को प्रणाम। मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर जो अभिनेता हैं, जो नायक हैं, वो अभिनय करते हैं। पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो इस पाठ में ज्यादा से ज्यादा कारक का प्रयोग किया गया है। मैं अलग से कारक बताने का प्रयास करूंगा। क्रियाम आधृत्य यत्र द्वितीया तृतीयाद्याः विभक्तयः भवन्ति ताः कारक विभक्तयः इत्युच्यन्ते। यथा रामः ग्रामं गच्छति, बालकाः यानेन यान्ति इत्यादयः। पदमाश्रित्य प्रयुक्ता विभक्तिः उपपद विभक्तिः इत्युच्यते। यथा ग्रामं परितः वनं, रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति। अत्र परितः इति योगे ग्राम पदात् द्वितीया तथा च सह इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीया उपपद विभक्ति अस्ति। तो इस तरह इस वसुधैव कुटुंबकम पाठ का जो अभ्यास है आपको संस्कृत पुस्तिका में समझ कर करना है। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पुस्तक के अंत में सामान्य संस्कृत व्याकरण दिए गए हैं, कारक दिए गए हैं, कुछ धातु रूप दिए गए हैं, कुछ शब्द रूप दिए गए हैं। उनका आप वाचन करें, उच्चारण करें, स्मरण करें और विश्व बंधुत्व के इस पाठ को केवल पढ़ाई की दृष्टि से न पढ़ें, अपितु
अपने जो जीवन शैली है, अपना जो हमारी नैतिक शिक्षा है, उन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि यह संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण वसुंधरा, सारा संसार अपना परिवार है। कोई पराया नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। जब आप उसे छोटा समझते हैं, जब आप उसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तब वह आपका शत्रु होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना परिवार है। तो इस आशय के साथ कि इस अच्छाई को आप सब अपने जीवन में अपनाएंगे, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखें, दूसरों को देखने के लिए प्रेरित करें। यदि सब्सक्राइब न किया है तो जरूर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।